गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक क्लास 12th और आपके पास सिर्फ 60 दिन है और यदि इन 60 दिन में आप लोग मेहनत कर लेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इन 60 दिनों में मैं आपके पास हर दिन कोई ना कोई एक टॉपिक डिस्कस करूँगा, इसको आप देखिए और ज़्यादा स्टडी कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आइए एक स्टूडेंट को कम से कम 10 सब्सक्राइब करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक एक पॉइंट यहाँ पे देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट चेन, यहाँ पे क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये क्या है, हैवी चेन, और बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये होती है डाइसल्फाइड। ध्यान रखिए, ये पूछ लिया जाता है कि बॉन्डिंग क्या है, तो दिस बॉन्डिंग इट इज़ कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, क्लियर। तो आप लोग टॉपिक को डीपली स्टडी कर लीजिए, बताते हैं। और मेन टारगेट आपको ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। 60 दिन बहुत कुछ चेंज कर देंगे। यदि अभी भी आपने कुछ स्टडी नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी टॉपिक वहाँ पे अपडेट किए गए, तो हर टॉपिक को आप डीपली स्टडी कीजिए। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। क्वेश्चन में क्या डायग्राम दे दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, और वहाँ पे बोलते आइडेंटिफाई ABC। ए क्या होगा, बी क्या होगा या सी क्या होगा, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देख ए क्या है, यदि आपने डायग्राम देखा है सही से तो ए क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। बी क्या है, सेम कंडीशन, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब देखिए सी पार्ट क्या है, इसे बोलते हैं हैवी चेन, और जो पार्ट यदि डी बोल दिया है तो ये क्या होगी, लाइट चेन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्मॉलली आपको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन एंटीबॉडी इट इज रिप्रेजेंटेड H2L2। क्या रीजन है, इसे हम H2L2 बोलते हैं। दिमाग में आ गया, हाँ भाई H का मतलब क्या होता, L का मीन्स क्या होता। तो H का मीन्स होता है, बताइए, हैवी चेन, और L का मीन्स होता है लाइट चेन। और एंटीबॉडी प्रेजेंट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए हाउ मैनी चेन, कितनी चेन पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 रिप्रेजेंट क्या करती है, हैवी को, लॉन्ग चेन, और जो लॉन्ग चेन है इसे बोलते हैं हम H, और जो शॉर्ट चेन है इसे बोलते हैं L। तो इससे 3 स्टेप आ जाएंगे। पहला पॉइंट आप राइट करेंगे, एंटीबॉडी प्रेजेंट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 लॉन्ग चेन इट इज कॉल्ड हैवी चेन, एंड 2 शॉर्ट चेन इट इज कॉल्ड लाइट चेन। जो लॉन्ग है इसे क्या बोले, हैवी, जो शॉर्ट है इसे क्या बोले, लाइट। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। स्ट्रक्चर क्या होती है, बाई शेप, तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बाई शेप। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कोलेस्ट्रम होता क्या है। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि फीमेल बॉडी में लैक्टेशन होता है, और लैक्टेशन क्या होता है, जिस टाइमिंग में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रम में पाए जाते डिफरेंट एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या करते, फीटस की ग्रोथ को क्या करते, फीटस के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो इसमें क्या होता, डिफरेंट एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, IgA, IgM, IgG। और IG क्या होता, IG को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ध्यान रखिए, यदि बोला जाए IG क्या है, तो IG का मीन्स है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्लियर। और अपने डाउट बताते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इसी में बता रहा हूँ।
बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है 2 टाइप का होता, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या? फर्स्ट टाइम कोई माइक्रोब्स आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है, माइक्रोब्स ने आपकी बॉडी पे अटैक किया, इसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड कंडीशन, सेम माइक्रोब्स आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ओके, पहले क्या प्राइमरी और बाद में आफ्टर दैट सेकेंडरी। अब बॉडी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होती हैं, 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या होता है बी और दूसरी क्या टी सेल। बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब जो बॉडी में बी लिम्फोसाइट है, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, अब आपके एग्जाम में एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम में दिया भी था एक क्वेश्चन, वो इसी से था, बी और टी लिम्फोसाइट से। ठीक है, बी और टी सेल। अब बी सेल क्या कर रही है, इसका वर्क क्या है, एंटीबॉडी को बनाना। एंटीबॉडी, जो बी लिम्फोसाइट है, इट हैव द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, बट टी सेल ये एंटीबॉडी को प्रोडक्शन नहीं करता, बट इसको बनाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन क्या था, पहले एसर्शन था, बाद में रीजन था। एसर्शन में क्या दिया था और रीजन में क्या था? एसर्शन में जो पॉइंट था उसमें क्या था, बी बोथ द बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, मेक द एंटीबॉडी। ध्यान से देखना, बोथ द बी एंड टी लिम्फोसाइट मेक द एंटीबॉडी। और सेकंड में क्या था, रीजन में, इसको चेंज कर दो, बी लिम्फोसाइट मेक द एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कर रहा है। और रीजन में क्या बता दिया, बोथ द बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो इन दोनों में सही कौन सा है? इन दोनों में आपका एसर्शन रीजन सही है, क्योंकि आपको पता बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, अब इसमें आपको बोल दिया एसर्शन सही है, रीजन गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है, एसर्शन सही है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन बता रहा, ये दोनों गलत हैं। तो पहले दोनों को सही से पढ़ लीजिए, फिर आंसर दीजिए। ओके, अब इसी में क्या होता, जो डिफरेंट एंटीबॉडी ब्लड में पाई जाती है उसका नाम क्या, IgA, IgM, IgE और IgG, 4 एंटीबॉडी पाई जाती है। Ig कॉमन है, Ig, ओके। तो पहले क्या, IgA, IgE, IgG और IgM, ये डिफरेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट ब्लड। और यहीं पे एक पॉइंट आता है कि एंटीबॉडी जो ब्लड में पाई जाती है इसे बोलते हैं ह्यूमोलर इम्यून रिस्पॉन्स। इसे भी आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन और आ जाता है, ह्यूमोलर इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोलर इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? जब एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, ब्लड में, एंटीबॉडी प्रेजेंट ब्लड, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमोलर इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अब इसी में क्या बताया गया, 2 टाइप की कंडीशन होती है। अब एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड, पहला, और दूसरा क्या होता है, सेल मीडिएटेड। मतलब जो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स है, जो भी मैंने बताया ह्यूमोलर ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, ये 2 पॉइंट्स में होता है। पहला पॉइंट क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसे बोलते हैं हम एंटीबॉडी मीडिएटेड।
और दूसरा क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पे CMI का, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसका यूज़ किया जाता है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मैचिंग कर लेते हैं वहाँ पे, सेल मैचिंग। तो इट इज़ द मेन यूज ऑफ CMI। एक क्वेश्चन आपका है, इसको लास्ट में आप राइट भी कर सकते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिव फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इन विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इट हेल्प द ग्राफ्ट रिजेक्शन, कौन सी इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प कर रही है, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाए CMI। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए CMI इट हेल्प द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये टॉपिक जो मैंने आज डिस्कस किया, ये पूरा आपका था ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ह्यूमोलर इम्यूनिटी, और इसी में एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड, और इसके ऊपर आपने स्टडी किया था। ये पूरा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यदि बोला है किस इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है टॉपिक, तो ये आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो ज़्यादा स्टडी कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते जाइए, और हर दिन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।